और अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामले के बीच भारत अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा सरकारें हालत की गंभीरता से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, बदली सीएम की फोटो, 47,000 से ज्यादा पोस्ट। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि, देश भर में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का भक्त कर रहे पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी अष्टमी की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में अष्टमी की धूम, रतलाम में श्रद्धालुओं ने निकाली 111 फीट लंबी चुनरी यात्रा। भक्तों को बांटे जाएंगे 5,111 अभिमंत्रित। और पत्रकार अभद्रता मामले में पत्रकार संघ ग्वालियर ने जताई नाराजगी, कहा केंद्र सरकार बनाए कड़ी सुरक्षा कानून। विधायक केदारनाथ पर भी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश दुनिया में कोरोना एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। दरअसल चीन और अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामले के बीच भारत अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन राज्यों में हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल शुक्रवार देर रात हैक हो गया है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने सीएम ऑफिस यूपी का सबसे पहले बायो और फिर प्रोफाइल पिक्चर बदली। प्रोफाइल पिक्चर में जहां सीएम योगी की फोटो की जगह एक एनिमेटेड फोटो लगा दी है। वहीं रात करीब 12:34 पर ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद हैकर्स ने एक के बाद एक 50 से ज्यादा पोस्ट किए। इतना ही नहीं, करीब 47,000 ट्विटर भी डिलीट कर दिए हैं। वहीं सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नवरात्रि के हर दिन का अपना खास महत्व होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है, यानी 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को अष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने महागौरी के सबसे मंगल और कल्याण की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि मां महागौरी आपको सभी सुख, समृद्धि, खुशहाली और धन धान्य से का आशीर्वाद दें। मां की कृपा आप पर अविरल बनी रहे और अविरल वर्षा होती रहे। प्रदेश में समृद्धि और उन्नति की कामना को लेकर मां गढ़खाई माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने 111 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली। इस दौरान भक्तों को त्रिपुंड शिव तिलक लगाकर 5,111 अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्रसादी के रूप में बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद खड़खड़ाई माता राजपुरा मंदिर में चैत्र नवरात्रि की सप्तमी से मेला प्रारंभ होने जा रहा है। इस चुनरी यात्रा में दर्शनार्थियों के लिए विभिन्न संगठन और समाजसेवी प्रसादी ने स्टॉल लगाकर मां के भक्तों का अभिनंदन किया। सीतापुर विकासखंड के गांव परपारा में कोतला समुदाय की ओर से अखंड यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन मंडली ने एक से बढ़कर एक भजन गाए। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति यज्ञ देव की अर्पित कर धर्म लाभ लिया। मध्य प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने ग्वालियर के पत्रकारों के कैमरे डाउन करने का विरोध किया है। आपको बता दें कि पत्रकार के साथ पुलिस प्रशासन की अभद्रता के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकार आक्रोशित हैं। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभाध्यक्ष के निर्देश पर जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने पत्रकारों से हित के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा कानून की मांग की है।
साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने की मांग भी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से विधायक केदारनाथ शुक्ला पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। सीधी में जो पत्रकारों के साथ पुलिस और प्रशासन ने अभद्रता की है, उस पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं हम मांग करते हैं, खासतौर पर श्रमजीवी पत्रकार संगठन है वो मांग करता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। साथ ही जो केवल फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी गई, दिखावे की कार्रवाई की गई है कि केवल एसआई और टीआई को हटा दिया गया। हम ये मांग करते हैं एसपी के ऊपर भी कार्रवाई हो और वहीं जो विधायक है, दोषी विधायक है जिसका नाम आ रहा है, इसमें इसके खिलाफ लगातार जो इस तरह की वो लोग खबरें छाप रहे थे, उन पर उस विधायक पर पार्टी कार्रवाई करे। और सबसे जो अहम बात यह है कि सरकार जो है लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठती रही है, वो तुरंत लागू करे। जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून की हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द लागू किया जाए। पत्रकार है उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जान से मारने की धमकी तमाम सारे पत्रकारों को मिलती रही है, लेकिन पत्रकार अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक खबरें पहुंचाता है, लेकिन अहम बात यह है कि सरकार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। जब तक कार्रवाई यहाँ पर यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इससे आगे जाकर हम आंदोलन की शक्ति इसमें लेंगे। नर्मदापुरम जिले के डोरिया तहसील में बिजली और पानी को लेकर किसान में आक्रोश व्याप्त है। जहां सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से राष्ट्रीय किसान महासंघ ने सैकड़ों किसानों के साथ बिजली दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला, जहां तहसीलदार निधि चौकसे की समझाइश के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। राष्ट्रीय किसान महासंघ के जिला अध्यक्ष राकेश गौर ने बताया कि प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसानों के हाल बेहाल हैं, जिसको लेकर किसानों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया है। बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। खेती किसान की स्थिति ये कर दी इन्होंने कि ये 10 से 15 मिनट बिजली दे रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी बात का। और अभी हमारे किसान साथी जब इस कार्यालय में आए, जेई महोदय से चर्चा की, तो जेई महोदय ने सीधे शब्दों में बोला कि तुमसे जो उखाड़ सको तो उखाड़ लेना। तो हम यहाँ उखाड़ने के लिए अब ये दरी बिछा के बैठे हुए। मेरा नाम राजेंद्र रघुवंशी है, मैं कांद्रा खेड़ी का किसान हूँ। मैं बिजली ऑफिस जेई महोदय जी पास आया, इनसे लाइन के बारे में कहा तो ये बोलने लगे कि आपसे जो बने वो कर लो, मैं तो ऐसी लाइट दूंगा। सप्लाई चलने से संबंधित इशू है। इनको लगातार 10 घंटे सप्लाई चाहिए थी, जो कि वर्तमान में सभी फीडरों पे भार ज़्यादा हैं, जिस कारण अभी 10 घंटे सप्लाई लगातार नहीं मिल पा रही है। इसी कारण ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि तहसीलदार मैडम आ जाएं, उनकी मध्यस्थता में कुछ बात करें, तभी अपनी बात करेंगे। अभी बात करने को लोग उनके ग्रामों में खेती के लिए और घरों के लिए जो बिजली की समस्या थी उसको लेके अपनी मांगें बताई गई हैं। यहाँ जो जेई है उनको बता दिया है और वो सहमत है कि 8 घंटे फीडर से वो लाइट तीनों फीडर से करवाएंगे। और जो घरों वाली समस्या है उनकी, उसके लिए भी 18 घंटे उन्होंने बिजली देने का भी आश्वासन दिया है। जो पुराने ट्रांसफार्मर इनके जले हुए हैं वो भी ट्रांसफार्मर ये जल्दी ही बदलवा देंगे। सबलगढ़ जनपद पंचायत के टोंगा गांव में आवास के नाम पर लाखों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है, जहां गरीब आदिवासी परिवार के लोगों से जल्द आवास दिलाने के नाम पर झूठा आश्वासन दिया गया और उनसे लाखों रुपए ले लिए गए। आपको बता दें कि उसके बाद भी आवास नहीं दिया गया। वहीं टोंगा के सरपंच ने आवास योजना शाखा प्रभारी पर घूसखोरी का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बार बार मंचों से ये कहते नजर आते हैं कि प्रदेश में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ये गरीब लोगों को मैं आवाज़ देनी चाहता था, तब अशोक शर्मा ने ये बोली थी कि भाई हमको चेक कराओ, गरीब झोपड़ी होगी उनको लिए मैं दूंगा आवास। तो वहाँ मैं इतनी सोची थी कि मेरे गरीब आदिवासी लोगों को और भी गरीब लोगों को मैं आवास दिवा सकता हूँ। तो वहाँ के पर आके नहीं ओबू आया था अशोक शर्मा, तो उसने चेक किया था आवास, गरीब झोपड़ी देख कर नहीं, और उसने किया था। तो उसने बोला था एक भाई कि मैं मुझको पैसा चाहिए। मैंने साहब आज के गरीब लोग हैं, इन कछुए हिसाब से लगा दो कि 5-5 हज़ार रुपये इन पैसे दबा दो। कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे लिए थे? पैसे इन्हें 5-5 हज़ार रुपये इन्हें करके नहीं
और हमने उसको लिए 2 लाख रुपए करके नहीं उसको दिए थे। 2 लाख रुपए आपने एकदम दिए थे? नहीं नहीं, ऐसे अलग अलग करके नहीं उसको। समस्या है सर कि 4-5 साल हो गई, हमने पैसे 5-5 हज़ार रुपये ले गया है। कौन ले गया? अशोक शर्मा। कब लेके गया था? 4 साल हो गई। 4 साल हो गए। किस एवज में पैसे दिए थे आपने? हमने आवास के लिए दिए थे साहब। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहते हैं आपने, क्या कहते हैं वे? हाँ, अब वे सर्विस कर भी आए नहीं, उल्टे लौट के। अच्छा। हाँ। सरपंच, मेरा नाम है अमरूदी। भी आए हते तो हम भी इनको 5-5 हज़ार रुपया दे दिए सामान। काय के पैसा दे अम्मा? ये आवास कितने दिन हो गए? 1 साल हो गई। क्या नाम है? कौन सी ग्राम पंचायत के निवासी हैं अपन? के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि ना तो अभी तक टोंगा सरपंच से मेरी बात हुई है, न उन्होंने लिखित में कोई ऐसा आवेदन जनपद में अभी तक दिया है, न ही दूरभाष पर मुझे इस तरह की कोई भी जानकारी दी है। ये जो भी जानकारी आप मुझसे बोल रहे हैं कि शिकायत की गई है, और इस संबंध में मुझे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। आप लोगों ने मुझे इस बात को संज्ञान में लाया है, तो मैं सरपंच के माध्यम से उसका जो भी आवेदन से लेकर उस पर प्रॉपर उसकी जाँच वाँच कराएंगे, देखेंगे क्या सत्यता है उसकी और कितनी नहीं। बिलासपुर में नवरात्रि की सप्तमी पर रोटरी क्राउन क्लब की महिलाओं ने कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया। साथ ही उनकी सुविधा के लिए विद्यालय में पंखे भी लगवाए। वहीं क्लब के अध्यक्ष पिंकी अग्रवाल ने बताया कि रोटरी क्लब क्राउन में सबसे पहले बालिका शाला आवासीय परिसर में सुव्यवस्थाएं शौचालय का निर्माण करवाया गया। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सब लोग रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर क्राउन की तरफ से सत्यसाई मुख बधिर शाला आए हैं। यहाँ पर हम कन्या पूजन करवाए हैं और साथ ही साथ 2 पंखे की ज़रूरत थी जो हमारे क्लब की तरफ से हम दे रहे हैं, और इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें ये मौका मिला। नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी मनीष अग्रवाल है, मैं रोटरी क्राउन की प्रेसिडेंट हूँ। पहले हम लोग ने यहाँ पे कन्याओं को तिलक लगा के, उनको आलता लगा के प्रॉपर तरीके से उनका पूजन करके, फिर उनको कन्याओं को जिमाया, छोटी कन्याओं को। उसके बाद में जितनी कन्याएं हैं यहाँ पे सबको हमने हलवा पूड़ी, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो भी बना के हम लाए हैं वो सब घर से बना के लाए हैं। हम मेंबर्स ही मिलके कोई पूड़ी, कोई सब्ज़ी और कोई हलवा बना के लेके आए। तो सामान भी दिए। कितने बच्चे हैं यहाँ और यहाँ पे वैसे तो 60 बच्चे हैं, पर अभी 38 बच्चे ही यहाँ पे हैं, तो पूरे 38 बच्चों को हमने यहाँ पे भोजन करवाया, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको भी करवाएंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, जो हमेशा देश के हित में काम करता है। लेकिन पिछले दिनों सिंधी में एक घटना हुई जिसमें पत्रकारों की अर्धनग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गईं। वहीं भारतीय पत्रकार महासभा एवं प्रेस क्लब ने मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। महासमुंद में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पाते ही एसडीएम नम्रता जैन वहां पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके साथ ही घटना की जानकारी लेते हुए जांच के निर्देश भी दिए हैं। राजगढ़ के ब्यावरा में कलश रोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा निकालकर की गई। बता दें कि इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अयोध्या से आए कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की झांकियां बनाई। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने सुजालपुर से राम दरबार के लिए खास तौर पर रथ बुलवाया। कांकेर में नक्सलियों ने बैनर लगाकर जवान संजय कुंजाम की हत्या की जिम्मेदारी ली। बैनर में नक्सलियों ने शहीद जवान को मुखबिरी करने और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते दिनों गुंजीर में गुर्गा बाजार देखने गए जवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में अब नक्सलियों ने बैनर लगाकर इसकी जिम्मेदारी ली है।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अंबाह में बेटी का जन्म होने पर शुक्ला परिवार ने खुशी जाहिर की है। बेटी का गृह प्रवेश होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प बरसाकर बेटी का स्वागत किया। आपको बता दें कि समाज सेवी आकाश शुक्ला की पत्नी पूनम शुक्ला ने नवरात्रि में बेटी को जन्म दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद राबिया किन्नर ने बधाई गीत गाए और बेटी की खुशहाली की कामना भी की। किया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो उन्होंने कदम उठाया है। एंड जैसे हम देख सकते हैं, जब बेटा होता है, आज मैं किन्नर हूँ, जब हम किसी घर पे जाते हैं तो दुनिया कहते हैं कि बेटे की आस करते हैं कि बेटा हो, बट लेकिन इनके घर पे बेटी हुई है और तब भी इन्होंने हमें बुलाया है। बल्कि हमारे यहाँ पे ना बेटी जब पैदा होती तो हमें कोई नहीं बुलाता है कि बेटी की बधाई ले जाओ, लेकिन आज आकाश शुक्ला भैया ने हमें बुलाया, हमारा किन्नर सभी किन्नर समाज के लोगों को बुलाया, हमारे अम्बा के हमें बुलाकर हमारे को उन्होंने बधाई भी दे रहे हैं। सब कुछ हमारे रीति रिवाज जो एक लड़का के लिए होती है वो सारे रीति रिवाज वो एक बेटी के लिए कर रहे हैं और बहुत एक अच्छी बात है, बिकॉज एक बेटी के लिए सपोर्ट किसी पिता का होना। और रतलाम में हिंदू जागरण मंच ने दीनदयाल नगर थाने का घेराव कर चक्का जाम किया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंचे सीएसपी ने मामला शांत कराया। मेरा साथ भी है, उस दिन डेढ़ जगह दुर्व्यवहार हो तो मैंने उस दिन प्रेस्टिज पॉइंट नहीं बनाया, नहीं तो मैं उसी दिन प्रेस्टिज पॉइंट बना के घेरता था। क्या हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, पर बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक लोगों के लिए काम करते हैं क्या, और आम आदमी को तकलीफ पड़ेगी और जबरदस्ती पुलिस फंसाएगी तो भी हम उसके लिए आएंगे। मैं सुबह मुझे फ़ोन आया कि योगेश जी चौहान अपने मौरूल होमगार्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनको लेके आए यहाँ थाने पे, रात को उठा के लेके आए। घर वाले को भी जानकारी नहीं है, मुझे फ़ोन आया तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ के मैंने यहाँ पे अपने हेड साहब उनसे पूछा मैंने कि किस मामले में लेके आया, क्या है जानकारी तो बताओ। मैं तो बोला कि उनसे मिल लो। मैं उधर मिलने गया तो विनोद गोल करके जो एक अपने दीवान जी, उनका कहना कि अंदर कैसे जा रहा हूँ। मैं पूछ के जा रहा हूँ, मैं क्या इसका मामला क्या कर रहा है, क्या है मालूम तो पड़े, हमने काय के लिए बिठा रखा। नगर में एक 420, 467, 68, 71 IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कुल मिला के कुछ फर्जी खाते देकर के फर्जी खातों में इलीगल ट्रांजैक्शन की सूचना मिली इसमें कुछ, तो इस संबंध में इसमें FIR हुई थी और इसी में जो योगेश नाम के व्यक्ति को लेकर आया था, जिसमें ये अपराध में इसकी संलिप्तता पाई गई, तो उनसे पूछताछ के लिए लेकर आया गया। तो उसी संबंध में उनसे कुछ जानकारी चाहिए गई थी, इसी संबंध में सब चीज़ें हुई। अभी योगेश आरोपी तो नहीं बना ना? नहीं, उसमें उनके खिलाफ तथ्य हैं, पूछताछ चल रही है। गरियाबंद के जुनवानी की रहने वाली देवंती बाई अपने 2 बच्चों के साथ एक कमरे की पॉलीथीन से ढके झोपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बता दें कि उनको सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। दरअसल विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए सरकार और प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल पर ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपके घर है? हाँ। के कमरा के है? एक कमरा के। आप अभी तक आवास के लाभ मिल पाई? नहीं मिले। आपके बच्चा के जने? 2 जन। पति के स्वर्गवास हो गए? हाँ। के वर्ष हो गए? लगभग 5। और आपके पास जमीन वगैरह है? नहीं। तो क्या काम करके गुजारा करते हो अभी आप? अभी कमाई चलता जाता न, अभी कहीं कुछ बचल देता नहीं दी मुँहा किंदु बा। अच्छा, रोजी मजदूरी करते हो? हाँ। शासन से अभी तक कोई लाभ मिल पैसा अपना? नहीं। मंदसौर में भीम आर्मी ने नियम विरुद्ध पदोन्नति को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मैट्रन के बाद पर महिला के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी, नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। आपको बता दें कि मार्जुरी झोरपड़े सामान्य श्रेणी में आती हैं और लाभ अनुसूचित जनजाति का ले रही हैं। आवेदन इस संबंध में दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग मंदसौर में मार्जुरी घोरपड़े सामान्य श्रेणी की महिला द्वारा SC जाति का फायदा उठाकर अपने आप को SC श्रेणी की महिला बताकर 6 वर्षों से पदोन्नति का लाभ लिया जा रहा है, जिसे पद से हटाए जाने के संबंध में तथा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में हमारे द्वारा आज कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया है।
आज भीम आर्मी द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था। जिला हॉस्पिटल में जो मेटर्न के पद पर मार्जुरी घोड़पड़े जनरल की होकर एससी की सीट पर प्रमोशन लिया है, आरक्षण का दुरुपयोग किया है। पूर्व में हमने 27 तारीख को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी कारण से आज दोबारा से हमें कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। आज डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनकी जांच की जाएगी। उच्च अधिकारी को लिख दिया गया है, अगर मार्जुरी घोड़पड़े को सस्पेंड नहीं करते हैं तो आगे से हम उग्र आंदोलन करें। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।